भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चौधरी मोहम्मद अकरम जिंदाबाद, चौधरी मोहम्मद अकरम जिंदाबाद, मोहम्मद अकरम जिंदाबाद। सरदार प्रदीप सिंह जी जिंदाबाद, रोहित दुबे जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूं, उधर तक दिखना चाहिए। वो इतनी दूर से उनको देखूंगा तो सही। क्यों भाई, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? मैं आप सबके बीच में आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, जिनके चर्चे में पिछले कई दिनों से सुन रहा हूं। लोगों ने कहा कि जब से चौधरी मोहम्मद अकरम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की हो गई है। और आपका ये जनसभा देखो, इतना बड़ा पहाड़ है, घर 5 नजर आते हैं। इधर वाला पहाड़ देखो तो 4 घर नजर आते हैं। और इतनी बड़ी जनता कहां से आई? इसका मतलब यहां गुलाबगढ़ वालों ने मन पक्का कर लिया है, कमल का फूल खिलाएंगे, मोहम्मद अकरम को जिताएंगे। वैसे पहाड़ों से और गुलाब से मेरा एक रिश्ता और भी है भाई। मैं पहाड़ों का रहने वाला हूं, मेरे ससुराल भी पहाड़ में ही है। ओए होए की बात तो आगे आएगी, ससुर जी का नाम ठाकुर गुलाब सिंह है। तो देखो, पहाड़ों का और गुलाब का रिश्ता गुलाबगढ़ में भी है भाई। लेकिन आज मैं कहने जा रहा हूं, ये रिश्ता, मैं एक बात आपसे कहने आया हूं, गुलाबगढ़ नंदीबर की सड़क हो, कौसरनाग की सड़क हो, अब ये केवल आपका सपना नहीं, अब ये केवल आपका सपना नहीं, ये चौधरी मोहम्मद अकरम और अनुराग ठाकुर का भी है। मेरे साथियों, नरलू तुल्ली बन्ना सड़क, क्योंकि पहाड़ों में सड़क ही उनकी जीवन रेखा होती है। अगर सड़कें नहीं होंगी तो क्या होगा? और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर जम्मू कश्मीर की किसी ने विकास किया है तो 9,700 करोड़ रुपया खर्च करके 14,900 किलोमीटर सड़क मोदी जी ने है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पे रेलवे का हमारा यहीं पर डाला है, जो आईफिल टावर से भी 100 मीटर ऊंचा है। मेरे साथियों, जोजिला पास टनल हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद मोदी सरकार ही बना पाई है। और मैं आपसे एक बात और करने आया हूं, ये जो हमारी तीनों सड़कों की मैं बात कर रहा हूं, ये कांग्रेस तो 70 साल में नहीं बना पाई। 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दो, हम करके दिखाएंगे। मैं सोचता हूं मन ही मन कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपके बच्चों को अगर कोचिंग क्लासेस लेनी है तो 10,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी आपके बच्चों को देगी मेरे साथियों। और बच्चों को कंप्यूटर के क्लासेस के साथ आगे बढ़ना, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लैपटॉप देने का काम भी हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन किसाना वालों, डिग्री कॉलेज तो चाहिए कि नहीं चाहिए? मोहार वालों को वुमेन डिग्री कॉलेज चाहिए नहीं चाहिए? पहाड़ी जिला मोहार में बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? इमरजेंसी हॉस्पिटल किसाना में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर ये सब होना चाहिए तो हमारा विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम होना चाहिए।
बनाओगे नहीं बनाओगे? गुलाबगढ़ का विधायक कैसा हो? आधों की आवाज थोड़ी जोर से, कोई चौधरी बोल रहा है, कोई अकरम बोल रहा है, कोई मोहम्मद बोल रहा है, एक ही बोलो, मोहम्मद अकरम जैसा, ठीक है? चलेगा? बोलोगे? विश्वास दिलाओगे? तो बोलते बोलते तारा ताली भी बजानी है। गुलाबगढ़ का विधायक कैसा हो? 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 सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इन 3 दिनों में अपने रिश्तेदारों को फोन करो, दोस्तों को फोन करो, मोबाइल फोन में जितने नंबर है सबको निकाल के फोन करो, चाहे इस विधानसभा का हो, किसी का हो, सबको बोलो कुछ मत देखो, केवल कमल का फूल देखो, उसका बटन दबा दो। हमने, मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 14 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दे दी। हमने 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, 45 करोड़ बैंक खाते नए खोले। मैं आप सबसे पूछने आया हूं, क्या किसी ने पूछा कि आप मुसलमान हो, गुजर बकरवाल हो, हिंदू हो या सिख हो? पूछा किसी ने क्या? हमने ना जाति में बांटा, ना धर्म में बांटा, ना क्षेत्र में बांटा। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास। और आज भी कहता हूं, चाहे सरदार प्रदीप सिंह हो, रोहित दुबे हो या मोहम्मद अकरम हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपके सेवक के रूप में काम करेंगे मेरे भाइयों बहनों। एक ब्राह्मण है, हिंदू है, एक सिख है, तो एक गुजर बकरवाल है, मुसलमान। मेरे साथियों, मैं इसलिए बातें कह रहा हूं, राहुल गांधी जी विदेशों में जाते हैं, झूठ में झूठ बोलते हैं, और अब कहते हैं वही जो पाकिस्तान बोलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस पार्टी कहती पाकिस्तान से बात करो, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पहले आतंकवाद करो फिर बात करेंगे, उससे पहले बात नहीं करेंगे। ये कहते हैं धारा 370 फिर लागू करो, मोदी जी कहते हैं 10 जन्म ले लो तब भी धारा 370 नहीं आएगी मेरे साथियों। ये कहते हैं आएंगे पीएसए एक्ट हटाएंगे, पत्थर फेंकने वालों को छोड़ देंगे, नशा बेचने वालों को छोड़ देंगे, गोली चलाने वालों को छोड़ देंगे। हम कहते हैं हम तुमको आने नहीं देंगे, और ना पत्थर वाले बाहर आएंगे, ना नशा बेचने वाले आएंगे, ना बंदूक चलाने वाले आतंकवादियों को बाहर आने देंगे। अरे सुन लो राहुल गांधी जी, सुन लो उमर अब्दुल्ला जी, सुन लो महबूबा मुफ्ती जी, वो दिन चले गए जब पाकिस्तान की तूती बोलती थी। आज एक ऐसी सरकार है जहां हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, और हम जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे। इनकी सरकार के समय इनके गृह मंत्री होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे जी कहते हैं मैं लाल चौक पर नहीं आ सका, मेरी टांगे कांपती थी, डर लगता था गोली चल जाएगी, बम फटेगा। अरे मैं न्योता देता हूं, कोई भी आ जाओ, ये मोदी की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री है, कोई भी आ जाओ, लाल चौक पर आओ, आइसक्रीम खाओ, कॉफी खाओ, खाना खाओ, आप घूमो फिरो और शॉपिंग करके जाओ, कोई गोली नहीं चलती है। अब भाईचारा है, सुरक्षा है, शांति। साथियों, पिछले 5 सालों में धारा 370 जाने के बाद एक भी पथराव की घटना नहीं हुई, एक भी नहीं हुई। 70% आतंकवादी हमलों में कमी आई, और मोहम्मद साहब मैं विश्वास दिलाता हूं हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे, ना घुसपैठ होने देंगे, ना यहां आतंकवाद और बढ़ने देंगे। अभी 70% कमी आई, पूरी जड़ से खत्म करके छोड़ेंगे।